राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती जनपद फतेहपुर के विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती जहां कोरोना संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मनाई गई, वहीं जनपद फतेहपुर के दौलतियापुर में कंपोजिट विद्यालय में विंध्य के विधायक करण पटेल द्वारा बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात कही गई। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विधायक करण पटेल ने बताया कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर हमें स्वच्छता, समरसता और भाईचारे की भावना को जगाते हुए कार्य करना होगा। वहीं विद्यालय की शिक्षा पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि कंपोजिट विद्यालय दौलतियापुर निश्चित तौर पर एक बेहतरीन विद्यालय के रूप में जनपद में निकलकर सामने आया है। इसके शिक्षकों का बच्चों के प्रति लगाव और समाज में सरकारी विद्यालय की शिक्षा पर उठने वाले सारे सवालों का जवाब है। यही कारण है कि जनपद में अधिकतर बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी विद्यालयों में नामांकन करा रहे हैं। वहीं विद्यालय की शिक्षिका कल्पना अवस्थी ने बताया कि हम विद्यालय में बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी जागरूक करते हैं, क्योंकि बेटियां दो कुलों की शान होती हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए मीना मंच आदि के माध्यम से शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। विद्यालय परिवार पूरी तरह से बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए सरकार द्वारा जो यूनिसेफ का प्रोग्राम है मीना मंच, उसकी मदद से मैंने इसमें काफ़ी प्रयास किया और उसकी सहायता से बच्चियां काफ़ी आगे और उनका मनोबल ऊंचा हुआ और गांव की महिलाएं भी उसमें जागरूक हैं, जागरूकता से उसको लेती हैं और अपने बच्चियों को प्रोत्साहित करती है। हमारी मीना मंच की सहायता से मैंने उसमें कई प्रोग्राम्स, कई नाटक और कई प्रतियोगिताएं, पोस्टर, इस तरीके से कई जागरूकता रैली चलाई और यहाँ बच्चियों को उसमें काफ़ी जब रुचि आने लगी तो उन्होंने खुद से ही आसपास की बच्चियों को और प्रोत्साहित करके इसके सहायता से हमें इसकी मदद से जैसे कि कोरोना लर्निंग वाला के लिए ई पाठशाला का प्रोग्राम चल रहा है। ऑनलाइन हम लोग टीएलएम की सहायता से टीएलएम भेजकर छोटे छोटे टॉपिक्स पर टीएलएम बनाकर उनसे बच्चों को जागरूक करते हैं, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। महिला होने के नाते ये कहना चाहूँगी, महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रोल है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जब किसी भी घर में कोई लड़की पढ़ी लिखी होगी कहते हैं तो वो दो परिवारों को शिक्षित करती है, दो परिवारों को आगे लेकर जाती है। तो महिला की शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा पर जरूर बल देना चाहिए, उनको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जो भी प्रयास होने चाहिए वो हमें करने चाहिए। महिलाओं के लिए संदेश है कि मेरी अपील है ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं से जो खुद न पढ़ी लिखी होकर के लेकिन अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उनको जरूर स्कूल भेजें। शिक्षा से ही उनका भविष्य होगा वो उज्जवल होगा और उससे देश का भी भविष्य, दो कुलों का भविष्य सभी उज्जवल होगा। आपका नाम? कल्पना अवस्थी। किस पद पर बात करें? विद्यालय में आने के बाद हमें जो चीज़ें ऐसी लग रही थी कमी होनी चाहिए और कुछ चीज़ें हम अपने बीओ सर के माध्यम से एवं और भी जो बहुत से अच्छे स्कूल हैं तो वहाँ पर जाकर भी मैंने देखा तो मुझे जो लगता था कि हमारे विद्यालय में कमी है तो इसको हम सारे विद्यालयों से और भी अच्छा बना सकें। उसके लिए हमारा स्टाफ, हमारे जितने भी अधिकारी थे, हम लोगों को सपोर्ट करते थे और फिर आज जो भी हमारे विद्यालय की स्थिति है उसमें हमारे पूरे विद्यालय परिवार का सहयोग है और पिछली समय की अपेक्षा आज के समय में काफ़ी बच्चों में भी बढ़ोतरी हुई है और आज की स्थिति में हमारे यहाँ रेगुलर एक आध एडमिशन भी होते रहते हैं और जब से कायाकल्प का और ये रंगरोधन वगैरह हो गया है तो बच्चों को लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा है, तो बच्चों को अट्रैक्ट करने का जो काम कर रहे हैं तो इस तरह बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है संख्या और हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत अच्छी संख्या हो, बहुत अच्छा स्कूल हो और ब्लॉक में नहीं, जिले में नहीं, प्रदेश स्तर तक हम अपने विद्यालय को ले जाने का पूर्ण सहयोग करेंगे। उसके लिए मुझे तन मन धन किसी भी प्रकार की सेवा समर्पित करनी होगी, मैं स्वयं करूँगा। जैसा कि सर शिक्षा बच्चों का अधिकार है और सभी सरकार की जो मंशा है कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, साथ में ड्रेस और जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है यह सरकार अपने स्तर से सेवाएं दे रही है, तो उसमें हम लोग भी बच्चों की जो शिक्षा अधिकार प्राप्त होना चाहिए उसके जो अधिकार हैं उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि
आज के समय में शिक्षा का एक जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और शिक्षा का क्रेज भी बढ़ गया है। तो हमें लगता है कि गांव के भी बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार उतना ही प्राप्त होना चाहिए जिस प्रकार से कॉन्वेंट स्कूल और बड़े बड़े स्कूल में रह कर के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हम अपने ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी उसी प्रकार की शिक्षा से ओतप्रोत करेंगे और उनको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। तरीके से है जो पंचायती राज विभाग से हमारे विद्यालय कायाकल्प के अंतर्गत ठीक किए जा रहे हैं। एक तो वो कारण भी है, विद्यालय अच्छे दिखने लगे हैं, उनकी रंगाई पुताई प्राप्त तरीके से और बाला का कार्यक्रम बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड के आधार पर सुसज्जित किया जा रहा है और शिक्षकगण भी कहीं न कहीं प्रेरित हो रहे हैं और प्रेरित होकर वो अपने ई पाठशाला के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारे कार्यक्रमों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और इन चीज़ों को अभिभावकों से शेयर किया जा रहा है जिससे अभिभावक भी उसमें जागरूक हो रहे हैं। तौर पर बड़ी इस विद्यालय की तो बड़ी इसके अलावा अन्य बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ छात्र संख्या बड़ी है और ये कहीं न कहीं हमारे जो मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है इसी की वजह से छात्र संख्या बढ़ रही है और निरंतर इसी तरीके से बढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और निर्देशों के क्रम में हमारे जो महानिदेशक सर श्री विजय किरण आनंद जी हैं जिनके निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और समय सीमा के अंतर्गत ही हमें सारे विद्यालयों को प्रेरक विद्यालय बनाना है और जिसके लिए 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य हम लोगों के लिए कायाकल्प का है और दूसरा प्रेरणा लक्ष्य का है। प्रेरणा लक्ष्य हमें हासिल ही करना है और उसके लिए चूँकि बच्चे भी विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए ई पाठशाला का कार्यक्रम हमारे शासन द्वारा संचालित किया गया है जिसमें से प्रत्येक कार्य दिवस में बच्चों के लिए पाठ्यक्रम मोबाइल के द्वारा भेजा जाता है और जिन बच्चों के पास मोबाइल है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से वो कंटेंट पहुंचता है और उसके बाद शिक्षक उनको शंका जो भी उनकी होती है या जो होमवर्क होता है उसको जांच के उसी पे निर्देशित करते हैं। दूसरा हमारा दूरदर्शन के माध्यम से भी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम कक्षा 1 से लेकर 12 तक का आता है जिससे हमारे जो सुदूर ग्रामीण के बच्चे हैं वो लाभान्वित होते हैं। और तीसरा हमारा रेडियो पर भी विविध भारती के माध्यम से ये 11 बजे से 12 बजे कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और इस समय जो हम लोगों को विशेष आवश्यकता है वो अभिभावकों को जागरूक करना है और इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे लाभान्वित हो सकें और जब विद्यालय में बच्चे आने शुरू हों तो वो बच्चे लर्निंग आउटकम गैप ना हो उनमें। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1। भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत सरकार विभिन्न कृषि योजनाओं से कृषि और कृषक दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है। वहीं सरकार के विभिन्न मंत्री भी किसानों के हित में लाए गए किसान बिल के बारे में ग्रामीण जनता को समझाते नजर आए। जी हाँ, जनपद फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा के विधायक व राज्य कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ग्राम टिकरा में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जय कुमार जैकी ने कहा कि किसानों की हर जरूरत पूरी हो इसके लिए वो प्रयासरत। किसानों को किसान बिल से घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल किसानों की सुरक्षा और उन्हें अपना माल कहीं भी बेचने की आजादी देगा। वहीं मिनी सचिवालय में किसान विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकेंगे जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसका कृषि को ग्रामीणों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वही विकास के क्रम में बढ़ता फतेहपुर जहाँ प्रकृति की नई इबारत लिख रहा है, ऐसे में विभिन्न मंत्रियों का किसानों के बीच जाकर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से अवगत कराना कहीं न कहीं देश को विकास नई गति प्रदान करने वाला है। से लैस होगा यहाँ पर, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल का जो भी सुविधा यहाँ इंटरनेट की होगी, इंटरनेट की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ क्या क्या करेंगे, ग्राम सभा में जो भी काम होंगे, जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, इनको लागू कराने वाले जो भी अधिकारी हैं, जैसे राजस्व का काम होगा हमारा लेखपाल काम करता है, हमारे ग्राम पंचायत का जो भी काम विकास कार्य हो रहा है उस पर ग्राम विकास अधिकारी। अगर मैं बात करूं आत्मनिर्भर किसान, आपका जो कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर किसान, किस तरह से यहाँ के गाँव के किसान लाभान्वित हो रहे हैं आपके इस प्रोग्राम का उद्देश्य? जहानाबाद विधानसभा का जितना भी हमारा किसान है, अभी हमारे किसान के जो 3 बिल आए हैं उन बिलों में इस जहानाबाद विधानसभा के लोगों को भरोसा और विश्वास है। आपने देखा होगा कि आज जैसे ही लोगों को पता चला कि आज मोदी जी ने जो किसान बिल लाए हैं,
तथाकथित दलों के लोग विरोध कर रहे हैं। आपने हर गांव की सड़कों पर देखा होगा, फूल मालाओं से किसानों ने किया। यहाँ के किसानों को पूरा भरोसा है कि हमें जो भी ये कानून लागू हुआ है ये हमारे हित का है। आने वाले कल में, जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और ये जो बिल है ये किसानों के लिए दूरगामी अच्छा होगा। इनकी आय दोगुना होगी। इनको जो बार बार व्यापक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इनको समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, हम समर्थन मूल्य के अभी धान के कांटे लगवा रहे हैं, इसके बाद आने वाले समय में गेहूं को लगाएंगे। इसका उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन विपक्षियों को कोई अवसर नहीं है। देखिए, एक बात आपको और बहुत बता दें, एक बड़ी बात बता दें कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो समाज में लोग होते हैं जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, एक वो लोग होते हैं जो असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी हमेशा वो काम करते हैं जिसके कारण लोगों में हमेशा वो काम नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निर्भीक होकर काम करते हैं, बिना परवाह के वो काम करते हैं। उन्हें पता है कि गरीबों की आस्था और भरोसा मुझ पर है और मैं जो काम कर रहा हूँ गरीब के हित के लिए कर रहा हूँ। आज कोई कुछ कहे, गरीब को भरोसा है, विश्वास है, किसान को है। अभी किसान आने वाले 1 साल के अंदर यही किसान, वही समाजवादी पार्टी, वही कांग्रेस, वही बहुजन समाज पार्टी को आपको देखिएगा क्या कहते मिलेंगे कि देखो हमें गुमराह कर रहे थे। हमने तय किया है, हम जाति विहीन राजनीति करेंगे। जो काम करेगा वही जीतेगा, जो काम करेगा वही राज करेगा। जाति की जो बात करेगा वो मुंह की खा। टीवी इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल के साथ संदीप की रिपोर्ट, फतेहपुर।